नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल। तो यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो स्थायी निवासी है आसाम और अरुणाचल प्रदेश के, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये यहाँ पे प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। तो ये एट फील्ड हेडक्वार्टर दुलियाजन। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जैसा कि कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट की बात की गई, और यहाँ पे आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, तो नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी, 4 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए। तो एजुकेशन की बात की जाए तो 10th पास होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। जनरल के लिए 35, ओबीसी एनसीएल के लिए 38, SC ST के लिए 40। सैलरी रहेगी 19,500। तो यहाँ पे असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रिशियन, नंबर ऑफ वैकेंसी 8, 10th पास होना चाहिए, 2 साल का ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यानी ITI का 2 साल का इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया होना चाहिए। आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिशियन वर्क्समैन परमिट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज सब में सेम रहेगी। फिर यहाँ पे असिस्टेंट फिटर है, तो 2 वैकेंसी है, 10th पास किया होना चाहिए, ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस। डीजल मैकेनिक है, तो यहाँ पे 10th पास किया होना चाहिए, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक, 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे मेंटेनेंस असिस्टेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी 10, तो यहाँ पे 10th पास किया होना चाहिए, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड, तो यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे असिस्टेंट मैकेनिक पंप, असिस्टेंट मैकेनिक आइस, तो यहाँ पे 10th पास किया होना चाहिए, ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल डीजल फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड, तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 69 वैकेंसी है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई तो यहाँ पे अनरिजर्व SC ST OBC EWS, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी बर्थ डेट, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में होगी, उसी को यहाँ पे वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, तो यहाँ पे टोटल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। तो यहाँ पे फिर आगे आपको बढ़ाया जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट को देख के आपको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे वॉक इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट कम पर्सनल असेसमेंट होगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइज़र, तो यहाँ पे डेट दी गई है 7/8/2023 को। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा सुबह 7 से 9 बजे। तो यहाँ पे सब में रजिस्ट्रेशन टाइम सेम रहेगा, सुबह 7 से 9 बजे। 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ डेट चेंज है, वेन्यू भी सेम रहेगा, दुलियाजन क्लब ऑडिटोरियम दुलियाजन। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डेट चेक कर सकते हो। तो जैसा कि असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रिशियन, तो यहाँ पे 8/8/2023, असिस्टेंट फिटर के लिए 9/8/2023, असिस्टेंट डीजल मैकेनिक 10/8/2023, रिग मेंटेनेंस 11/8/2023, असिस्टेंट मैकेनिक पंप, असिस्टेंट मैकेनिक आइस 12/8/2023। तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिल द पर्सनल बायोडेटा, तो यहाँ पे जो एक फॉर्म दिया गया है वो फॉर्म आपको फिल करके वॉक इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट कम के टाइम पे आपको साथ में लेके जाना है। तो वो कैसे फिल करेंगे वो आगे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं, जो रिसेंट वाले हो वैसे। फिर आपको ओरिजिनल सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स, तो आपके ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है। फिर आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, तो वो आपको पान कार्ड, तो वो आपको साथ में लेके जाना है। फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो सब आपको साथ में लेके जाने, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और आपका जैसे कि लाइसेंस होते हैं इलेक्ट्रिकल लाइसेंस, तो जितने भी आपके आसाम के जो आप स्थायी निवासी हो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वो सब आपको साथ में लेके जाना है। अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपका डिस्चार्ज बुक सर्विस, तो ये सब आपको साथ में लेके जाने हैं। अगर किसी को डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आपके डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाने हैं। तो जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है। अगर यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वॉक इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के टाइम पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ पे जैसे कि वॉक इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है, तो यहाँ पे आपको पास होने के लिए मिनिमम 50% लाने होंगे। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बात की गई है। तो जब भी आप
स्किल टेस्ट के लिए आते हो तो आपको आपके खुद के पैसे से आने जाने का होगा। तो आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ से आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, जैसे कि यहाँ पे दिया गया TADA विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे किया हुआ। तो यहाँ पे अगर कोई कहीं पे जॉब कर रहा है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें भी फिर आपको रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फॉर्म दिया गया है, तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपको वॉक इन फिल टेस्ट के टाइम पे साथ में लेके जाना है। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आपको आपका कलर पासवर्ड साइज फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है फुल कैपिटल में। फिर यहाँ पे आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो लिखना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आपका यहाँ पे जेंडर, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका मैरिड हो अनमेरिड हो तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। आपकी मदर टंग क्या है वो यहाँ पे लिखनी है, आपके फादर मदर का नाम। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपकी शरीर पे कोई ऐसे मार्क है जो जिससे आपकी पहचान हो सके वो। फिर यहाँ पे आपकी कास्ट सब कास्ट, तो उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो यहाँ पे कोई एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे उसके बारे में आपको बताना है, अगर डिसेबिलिटी है तो भी बताना है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आएगा। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका 10th पास किया है उसके बेसिस पे पहले आपको स्टार्ट करना है। 10th पास किया है, फिर यहाँ पे ITI, फिर यहाँ पे अगर डिप्लोमा किया है तो वैसा। फिर यहाँ पे आपके पास लाइसेंस है, परमिट, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपकी सिग्नेचर करनी है और डेट लिखनी है। यहाँ पे जब भी आप जाते हो वो डेट लिखनी होगी। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा नाम आएगा, आपकी सिग्नेचर, आपका पूरा नाम और यहाँ पे डेट लिखनी है। तो ये आपको साथ में लेके जाना है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।